हम रियल एस्टेट क्षेत्र का रुख करते हैं। अपने आशियाने का इंतजार में बैठे अमरपाली ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स के होम बायर्स का गुस्सा आज फूट पड़ा है। होम बायर्स अपनी मांगों को लेकर नोएडा में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि बिल्डर्स, बैंक और नोएडा अथॉरिटी सभी मिलकर उन्हें धोखा दे रहे हैं। घर मिलने में देरी को लेकर ये होम बायर्स कई बार नोएडा अथॉरिटी से मिल चुके हैं, लेकिन कई बार आश्वासन के बावजूद उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। इस खबर पर अधिक अपडेट देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित साथ में मौजूद हैं। अंकित, बताइए, ये जो सारे ग्राहक हैं, जो बायर्स हैं इन घरों के, काफी नाराज दिख रहे हैं, काफी विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हम देख रहे हैं कर रहे हैं। इनकी नाराजगी को लेकर अथॉरिटी का और विभाग का क्या कहना है? यहाँ पे मैं सेक्टर 62 में हूँ इस वक्त, और यहाँ लोगों के बीच काफी गुस्सा है और अथॉरिटी ने इनको सिर्फ समय देने की बात कहती है और अथॉरिटी की तरफ से भी कोई ठोस कुछ बुनियादी इनको मिल नहीं रहा है। प्लस उसके बाद में बात करूँ तो ये आम्रपाली में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनसे सीधे बात करे। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कम से कम तो 20-25 ऐसे बायर्स और बाहर भी कम से कम 500 से 600 लोग इकट्ठा होंगे आज के दिन पे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आम्रपाली के अगेंस्ट। आपने इनसे कुछ पूछ सके, इनकी क्या शिकायत है, एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, इनको क्या आश्वासन दिया गया, इनकी जो बैठकें हुई पहले? बिल्कुल और क्या रियलिटी है अभी? आपकी क्या? चलिए मैं आप सीधे बात करता हूँ। सर, अभी तक आपको क्या तकलीफें हो रही है और क्या आश्वासन मिला है आपको? सर, तकलीफ तो ये होती है कि आदमी का जो है पूरा जिंदगी का एक ही सपना होता है, अपना एक घर बन जाए। हम एनसीआर में रह रहे हैं, हमारा एक ही सपना है जिंदगी में हम एक घर बना सकें। हमने घर कब लिया था? 2009 का हमारा बिल्डर बायर एग्रीमेंट बना हुआ है, आज 2017 हो चुका है। अच्छा, और कब तक देने की बात कहते हैं ये? सर, देना तो इनको 2012-13 में देना था, 2017 4 साल तो ऑलरेडी डिले है, और अभी तो देना तो हमारी उम्मीद ही खत्म है। अच्छा, योगी सरकार या मोदी सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? सर, कोई आश्वासन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि अनिल शर्मा विजय माल्या बनने वाला है नेक्स्ट, ये आप लिख के रख लीजिए। ये गवर्नमेंट को जो एक्शन आज की डेट में लेना चाहिए वो गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है, वो विजय माल्या बनने का इंतजार कर रही है अनिल शर्मा का। नोएडा अथॉरिटी का मैं वही आपको बताता हूँ। हम नोएडा अथॉरिटी से आप पेपर देख सकते हैं, बिल्कुल रेगुलरली हमने वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करी है। एसएसपी ऑफिस पे गए हैं, वहाँ पे हमने कंप्लेंट दर्ज करी है। हमने पीएमओ ऑफिस में ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होती है कंप्लेंट्स की वो करी है। उसके अलावा हमने योगी सरकार को ऑनलाइन कितनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं, रेगुलरली डेली बेसिस पे ट्वीट करते हैं, पता नहीं सैकड़ों बायर्स करते हैं। टिल डेट कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कोई एक्शन लिया हो। टू बी ऑनेस्ट, अथॉरिटीज किसी मूड में नहीं है। यहाँ तक कि जब हम मिलने गए थे नोएडा अथॉरिटी से फॉर दैट कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें हमारा नाम होना चाहिए था, गोल्फ होम्स एक प्रोजेक्ट है इनका जैसे, तो हमें पता ये लगा टू आवर शॉक कि वो उस कॉन्करेंट लिस्ट में इनिशियली था ही नहीं। फिर हम उनसे स्पेशली मिले, उन्होंने एक जो इनसे पहले वाले जो सीईओ थे उन्होंने बोला कि डेफिनेटली हम आपको इस कॉन्करेंट लिस्ट में डालेंगे। लिस्ट के बाद मीटिंग हुई और ऑल ऑफ अ सडन जो वो आदमी अच्छा काम कर रहा था उसे भी ट्रांसफर कर दिया गया। आप ये बिल्डर और गवर्नमेंट नेक्सस देखिए कि वो बंदा भी कर दिया गया और आज कोई पांडा है जो कि बात भी नहीं सुनता है। लास्ट टाइम हम लोग वहां गए, हमारे मिस्टर पाठक गए थे, और आप ये देखिए कि कोई बात करके राजी नहीं है, कोई हमारी बात सुन के राजी नहीं है। अथॉरिटी से मीटिंग के बाद बोला गया कि हम परसों तक मिनट्स ऑफ द मीटिंग डालेंगे। आज 24 मई से आज की डेट हो गई है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग अवेलेबल नहीं है अथॉरिटी की तरफ से। ये यहाँ तक कि बिल्डर से बात करी, बिल्डर साफ बोलता है मेरे पास तो 50,000 रुपया भी लगाने को नहीं है, 5,000। और जबकि आप सुनिए कि जैसा कि सौरभ, मैं आपको बता दूं, आम्रपाली का इस पूरे रीजन दिल्ली एनसीआर में 40 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो फिलहाल अटके हुए हैं। एक और बायर से मैं आपकी बात कराता हूं। सर, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन राइट नाउ? सर, अभी तो हम लोग ने यहाँ पे आज देख ही रहे हैं, उसके बाद एसएसपी ऑफिस और उसके बाद फिर नोएडा अथॉरिटी में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करने की? हाँ, हम लोग ने ऑलरेडी विश्वास में दे रखा है और एसएसपी से मिल चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट फिर वो इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं किया, उन्होंने बोला एफआईआर करके क्या करोगे, जेल चला जाएगा बिल्डर, फिर आके बाहर सीना चौड़ा करके बैठेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप लोग को, आप लोग कंप्रोमाइज करो, लेकिन हम लोग के पास कंप्रोमाइज करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग 95% पैसा दे चुके हैं और 2010 से ईएमआई, रेंट प्लस बच्चे की खर्चा, हम लोग मेंटली बहुत डिस्ट्रेस हो गए, जिसका कि कोई ऑप्शन नहीं बचा है हम लोग के पास। इसके अलावा लेदर पार्क से साथ नहीं देता। मैं लेदर पार्क से हूँ। लेदर पार्क के अंदर, अमरपाली लेदर पार्क के अंदर 4 टावर ऐसे हैं कि वो तैयार है ऑलमोस्ट, जिसमें लिफ्ट लग चुकी है, काम हो चुका है। E1, E2, F1, F2 अगर
शुक्रिया करना चाहेंगे। हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जैसे आपने बताया, ये होम बायर्स हैं और अमरपाली के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नोएडा में ये हैं। और देखें, पिछले दिनों जो रेरा भी आया है, उसके रूल्स भी अभी यूपी में नोटिफाई होने बाकी हैं। उसके बीच ये आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं। जो होम बायर्स हैं वो सीधे डेवलपर के खिलाफ अब रोड पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।